सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज हमारे देश में जन्मे हुए साहेब कबीर, उनकी जयंती भी है। और साथ ही आज रात्रि को चंद्र ग्रहण है, जो पूर्णिमा और एकम दोनों के मेल से बना है। यानी कुछ एकम में होगा, कुछ पूर्णिमा में होगा। तो आज प्यारे बच्चों, ग्रहण के बारे में शायद आपको पता भी होगा। अंधविश्वासी बातों में तो हमें पढ़ना नहीं। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है। जब धरती सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में आ जाती है, तो सूर्य की लाइट है, वो लाइट चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ती, यानी धरती ओढ़ लेती है उसको। तो धरती की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे छाया के पड़ने से प्रदूषण तो होता है, लेकिन वो अलग अलग हिसाब से होता है। तो हमें अपने ग्रहण की भी पूरी तरह सावधानी रखनी है, परमात्मा के भजन करने हैं, और जो हमारी वैदिक रीतियां हैं उनके अनुसार जो भी कार्य है वो करना है। तो आओ, आज साहेब कबीर का जन्म जयंती के ऊपर हम ये देखेंगे कि साहेब कबीर क्या थे। कबीर साहब में कोई वाणी आती थी परमात्मा की, वो अमर वाणी होती है, वो धुर की वाणी होती है, वो गोड लाइट होती है, वो खुदा का नूर होता है, वो परम शक्ति होती है। तब उन्होंने जो वाणी आई, वो वाणी आकर उसने खेल रचाया। तो कबीर साहब की पहली गद्दी थी, यानी प्रथम गुरु थे वो। अगर हम प्रथम गुरु का जिक्र करते हैं तो प्रथम गुरु में कोई वाणी आती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हमारे यहाँ की ये प्रथम गद्दी है। तो यहाँ भी कोई वाणी का ही कार्यक्रम होता है। तो मेरे से किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं अमर आनंद। अमर आनंद का मैंने अर्थ बताया, ऐसे अविनाशी, मैं से उसमें रमी हुई वो ताकत जिसका आदि और अंत एक हो, और रहस्य 5 तत्वों का रहस्य। और आनंद का मतलब है हर समय हर्ष उल्लास और खुशी में रहे, और पूरी दुनिया को अपना परिवार समझे। यहाँ कभी उदासी नहीं आती। सारे जो भी कार्य होता है सब अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं, और पूर्ण रूप से शांति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आकाश से एक शेर हुआ करते थे, जब आप तो किलो कह देते हैं, तो एक शेर गरीबी उतरी, यानी शांति। कबीर साहब ने उसको 75% पी ली, और 25% शांति है वो दुनिया में रही। उसके बारे में साहेब की जांच करने के लिए एक बार जब वो तानी बन रहे थे, तो तानी आकर एक छोटे से बच्चे ने, यानी गधे के बच्चे ने आके वो ताना तोड़ दिया। साहेब ने उसको ताने को जोड़ लिया, उसको परे हटा दिया। 2 बार तोड़ दिया उसने, फिर जोड़ लिया। तीसरी बार वो उलझ के पड़ गया, तो उस बच्चे को उठा के, गधे के बच्चे को, और दूर छोड़ के आए, कभी इसके चोट तो ना लगी है। इतना शांति प्रिय, इतनी अच्छी शांति वाला संत महात्मा था कबीर। आप कबीर साहब को इतनी शांति वाले के पीछे भी शांति वाले होने चाहिए। लेकिन आज मैं तो याद करता हूँ एक महापुरुष होने के नाते, क्योंकि हमारे देश में जन्मे हैं, आज उनकी जयंती है, इसलिए उनको महापुरुष को याद महापुरुष भी करते हैं और आम लोग भी करते हैं। तो हमारे कोई दायरा नहीं है। दुनिया भर के, पूरी दुनिया के संत महात्मा मेरे ही हैं, और पूरी दुनिया के संत महात्मा जो अभी हैं वो भी मेरे हैं, पहले थे वो भी मेरे हैं, और मैं सबका हूँ। यही हमारा नारा है, मैं सबका हूँ, तुम सब मेरे हो। तो आओ जरा आपको बताता हूँ कि अमर नाम क्या है, कैसे है। अमर नाम अविनाशी, साधु भाई अमर नाम अविनाशी, अमर नाम
पांच तत्व में रमा हुआ है, पांच तत्व में वो आनंदपुर का वासी, अमर नाम अविनाश, अमर नाम अविनाश। आप जरा सुनो, वो अमर नाम अविनाशी कैसे है, क्या निशानी है उसकी। आदि अंत हो एक, जिसका जो जन्म मरण में नहीं आता। अमृत झैर को सम समझ के जोड़े सबसे नाता। वो एक लगन से राज चलाता, ना यात्रा कभी उदासी, अविनाशी, अमर नाम अविनाशी। वो पांच तत्व में रमा हुआ है, पांच तत्व में रमा हुआ है, आनंदपुर का वासी, अमर नाम अविनाशी। साधो भाई अमर नाम अविनाश, अमर नाम अविनाशी रे, साधो भाई अमर नाम अविनाश। प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लिया होगा तुमने कि आदि अंत जिसका एक होगा, यानी शरीर कोई अमर आनंद नहीं होता। इस शरीर में जो धुर की वाणी, गुड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति जो आके प्रवेश होती है, उसका नाम ही अमर आनंद है। वो आनंददायक होता है और उनको कभी उदासी नहीं होती। उसका आदि और अंत एक होता है, शुरुआत वही, आखिरी वही। ये नहीं होता अब कुछ बोल दिया, थोड़ी देर में कुछ बोल दिया, ये नहीं। आदि अंत एक होता है और अमृत हो चाहे जहर हो, दोनों को बराबर समझता है, बराबर समझ के सब के साथ नाता जोड़े रखता है, किसी को अपना पराया नहीं समझता और एक लगन से अपना राज चलाता है और उदासी कभी नहीं करता। तो जरा आगे कैसे और क्या निशानी है, जरा सुनो। नेम धर्म सब रहे ठिकाने, पत्ता तक ना हिलता। ज्ञान कमाने लगते, कर्मों का फल पाता। ज्ञान कमाने के कर्मों का फल मिलता। निर्मल गंगा की धारा बहती, माया रहती दासी, अमर नाम अविनाश, अमर नाम अविनाशी, भाई अमर नाम अविनाश, अमर नाम। हे पांच तत्व में रमा हुआ है, पांच तत्व में रमा हुआ है, आनंदपुर का वासी, अमर नाम अविनाश, अमर नाम अविनाशी। आगे जरा सुनो।
कि वो खेल खिलाता है, नाच नचाता है और वो हर बात को अपने ऊपर अनुभव करके सामने दिखाता है। जब ऐसे अनुभव वालों को अगर आपने समझ लिया और जान लिया तो फिर रास्ता हमारा बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएगा। तो जरा कैसे? वो खेल खिलावे, नाच नचावे, रुपया को धार नार। तेरे नाम नहीं वहाँ काल जाल का सत की वहाँ पुकार। ये बैम बीमारी वानी होती, मिलती एक ही भाषी, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी रे संतो भाई, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी साधु भाई, अमर नाम अविनाशी। पांच तत्व में रमा हुआ है, पांच तत्व का वासी, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी। प्यारे बच्चों, अब इस शब्द के आखिरी तोड़ में सुनिए पक्का सौदा। सौदा पक्का वही होता है जो प्रभु के नाम का होता है, बाकी दुनियादारी के सौदे कच्चे हैं। लेकिन एक परमात्मा का नाम है, ऊपर वाले का नाम है, वो पक्का होता है। जरा कैसे? पक्का सौदा सत दवारा, झटपट लो पहचान। सोवंग शब्द स्वरूपी राम तेरी पहचान। आज जरा राम की पहचान नहीं, लेकिन इसके ऊपर ध्यान भी लगाना है। ओवंग सोवंग शब्द स्वरूपी राम का कर ले ध्यान। सोवंग शब्द स्वरूपी राम, फिर अमर आनंद ये गम की वाणी। सुन ले बाण के सासी, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी भाई, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी। पांच तत्व में रमा हुआ है, अगम लोक का वासी, अविनाशी, अमर नाम अविनाशी भाई, अमर नाम अविनाशी, अमर नाम अविनाशी सब भाई, अमर नाम अविनाशी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को प्रभु की ओर से शुभ आशीर्वाद, आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएं और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए मंगलमय रहे और तुम्हारे अंदर सदाचार आ जाए। सादा जीवन उच्च विचार।
ऐसी विचारधारा आ जाए ताकि हमारा देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति हो जाए। शांति शांति शांति। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु